अब आते हैं इस शब्द पे, मन पे। ध्यानी कौन? ये ध्यानी कौन है? बड़ा कंफ्यूजन है इसको लेकर। ध्यानी कौन? ध्यानी मतलब जिसकी नजर लगातार अपने मन पर बनी हुई है। यह बहुत जबरदस्त बात है सर। गीता ने तो इसको इतनी बेहतरीन ढंग से समझाया है सर। गीता पढ़नी चाहिए सर। सबसे सरलतम ढंग से जिसने समझाया है वह है गीता। रथ क्या है सर? और अगर आप फ्रंट पेज देखें गीता का, बस वो पेज जिसको समझ में आ गया, पहला जो कवर पेज है गीता का, रथ ये मानव शरीर है सर, ह्यूमन बॉडी। लगाम क्या है सर? सांसें, ब्रीदिंग। हॉर्सेस क्या है सर? घोड़े। हॉर्सेस क्या है? इंद्रियां, सेंसेस। और घोड़े अगर बेलगाम हो जाएं तो जान ले ले सर, और गलत हाथ में लगाम ले ले तो गलत जगह पहुंचा दे। अर्जुन कौन है सर? ये आत्मा है सर, सोल। कृष्ण कौन है सर? ये ब्रह्म है, सुपर सोल। ब्राह्मण नहीं, ब्रह्म। कभी गीता का कवर पेज देखो सर आप। यार गीता उठाना भैया, कोई भी गीता वहां अलमारी में रखी हुई है, कई सारी रखी, कोई भी ले आओ। एक तो पैकेट में ही है, पैक है। रथ ह्यूमन बॉडी, लगाम ये सांसें आपकी, हॉर्स इंद्रियां, अर्जुन आत्मा, कृष्ण ब्रह्म परमात्मा। अब अगर ये लगाम, इन घोड़ों की लगाम जो बहुत ताकतवर हैं, अगर इनकी अर्जुन के हाथ में रहेगी तो अर्जुन डरा हुआ है, देखता है सामने ने खतरनाक खतरनाक दुश्मन जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खतरनाक है। भीष्म कभी हारे ही नहीं, द्रोणाचार्य गुरु हैं, कृष्ण की उसकी कर्ण, उसकी टैलेंट का कोई ठिकाना ही नहीं, अश्वत्थामा अमर है। तो यह हमारा मन है जो जब भी किसी बड़ी चीज के सामने पड़ता है, सर इसमें तो थोड़ी सी फिगर छोटी है, ये देखिए बड़ी सारी फिगर्स है मेरे पास। ये तो मैं गीता, इससे अच्छा गिफ्ट मैं मानता नहीं किसी को दिया जा सकता है। तो आप देखिए जो गीता होती है तो देख रहे हैं छोटी सी जो नीचे बना हुआ है, इसीलिए जितनी भी गीताएं हैं सब पर ये कवर पेज पर ये इमेज बनी होती है, सब पे। ये बड़ी, अब हम सब क्या हैं? अर्जुन है। अब अगर ये लगाम हमारे हाथों में है सर, भय होना स्वाभाविक है, फियर। जैसे लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं तो कहते हैं सर 5-5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब अर्जुन है सर, हमारा डरना स्वाभाविक है सर, हमारा घबराना स्वाभाविक है। तो ध्यान क्या है? ध्यान है इस लगाम को, ये जो लगाम है सर, इस लगाम को कृष्ण के हाथ में पहुंचाना, इस प्रक्रिया को कहते हैं ध्यान। और जब ये लगाम कृष्ण के हाथ में आ जाएगी, जो हमारी चेतना है, जिसके बल पर मैं देख रहा हूं, जिसके बल पर मैं बोल रहा हूं, जिसके बल पर मैं सुन रहा हूं, असीम है सर, इनफाइनाइट। इसलिए अर्जुन रथ के पीछे खड़ा है। संचालित कौन कर रहा है? वो पर ब्रह्म। गीता किसी धर्म की किताब नहीं है। गीता पे कमेंट लिखा है कि मानव शास्त्र है, मानव विज्ञान।
सेंसस कौन है? गंधारी। मन कौन है? धृतराष्ट्र। और दोनों अंधे हैं सर। आप देखो फीचर दोनों का, एक ब्लाइंड है। क्या सर, क्या क्या पिक्टोरिकल फॉर्म में स्पिरिचुअलिज्म को मैनिफेस्ट किया गया। मन अंधा है। आप देखो, एक गलती जिस पर हम पश्चाताप करते हैं, कसम खाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें हमारे जीवन में होती जिन पे हम कसम खाते हैं अब नहीं करेंगे, 5 दिन बाद फिर तैयार कर देता है, और इतनी जबरदस्त तरीके से तैयार कर देता है कि अरे कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया करती है और ये वो, ऐसे सब पागल है। फिर कर लिए, फिर बड़ी ग्लानि पैदा हुई। कुछ लोगों का जीवन सिर्फ ग्लानि करने में ही बीत जाता है, और उनको एक समय पर आकर यह एहसास होता है कि मैं बहुत कमजोर हूं। मन अंधा है सर। कैसे पता? ये एक ही गड्ढे में बार बार गिरता है। जिसकी आंखें होंगी वो एक बार जिस गड्ढे में गिर जाएगा वो दोबारा उस गड्ढे में कभी नहीं जाएगा। लेकिन ये अंधा है, ये अंधा है। और जिसको ये कंट्रोल करता है, इसकी वाइफ, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ये भी अंधी। और इन दोनों अंधों के द्वारा जब जिंदगी चलती है, इसलिए आप देखो जितनी चीजें मन और इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं, उनको करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। खाने के लिए आपको चिकन अच्छा लगता है, कोई मोटिवेशन चाहिए कि हाँ हमको कोई मोटिवेट कर देता हम चिकन खा लेते ना, कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। क्योंकि इन दोनों अंधों को मजा आता है, खाने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए। जहां इनको रस मिलता है जिन चीजों में, दूसरी चीज है कॉन्शियस, चेतना। इस्लाम रूह कहता है, क्रिश्चियनिटी सोल कहती है, हिंदू आत्मा कहते हैं। अब पढ़ना जो है, इसका संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। पढ़ाई का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। इसलिए पढ़ाई के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन। गौर करिएगा जो बात मैं आपसे कह रहा हूं। जितनी चीजें इंद्रिय से जुड़ी हुई हैं, और इंद्रिय के बाद मन, जितनी चीजें इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं वहां मोटिवेशन नहीं चाहिए। गर्लफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए। बॉयफ्रेंड के साथ पार्क में बैठने पर मोटिवेशन नहीं चाहिए ही नहीं। 10-10 घंटा 20-20 घंटा बैठे ही हैं। शायरी लिख दी, सूरज से दुआ मांगते हैं कि सूरज आज मत डूबना, काश ये दिन खत्म ही ना हो। लेकिन ध्यान करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। क्योंकि इसका संबंध इन चीज, गौर करिए इस बात को, आप इस पर गौर करिए। जिन चीजों का संबंध इंद्रियों से है और मन से, खासकर इंद्रियों से, उसमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। और जो चीजें इंद्रियों से जुड़ी नहीं हुई हैं, उनमें मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने बड़े मुसलमान भाइयों को देखा है, लोगों को मोटिवेट करते हुए कि नमाज पढ़ना चाहिए, और नहीं नमाज नहीं पढ़ोगे मालिक नाराज हो जाएगा। बड़े सारे हिंदू हैं, हिंदू समाज को कहते रहते हैं कि मंदिर जाना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। इसीलिए तो सब ये सब जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, लोगों ने ध्यान छोड़, लोगों ने पूजा पाठ छोड़ दी। और पूंजीवाद जो है, पूंजीवाद, उसको पैसा कमाना है। कैपिटलिज्म, उसको पैसा कमाना है, उसको पैसा कमाना है। तो उसने क्या किया, उसको ये खेल समझ में आ गया, तभी तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट पैदा हुआ।
उसने कहा यार आदमी के मन को ऐसा ट्रेन करो, ऐसा ट्रेन करो कि गोरा आदमी समाज द्वारा पसंद किया जाता है। आज सुंदरता का पैमाना क्या है? फेयरनेस। फेयरनेस, क्योंकि अगर सुंदरता का पैमाना फेयरनेस होगा तो फेयरनेस क्रीम बेची जा सकती है। आज का रश है, हर आदमी की दौड़ है पैसा कमाना, क्योंकि उसे वो चीजें चाहिए जो उसके सेंसेस को आनंद दे सके। आनंद वानंद तो कुछ देती नहीं, वो भ्रम जरूर पैदा कराती है। क्योंकि समाज के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे पहले क्या था कि बुद्ध जा रहे हैं तो समाज खड़ा हो गया। अब अगर बुद्ध जा रहे हैं तो लोग कहते हैं सब ढोंगी बाबा हैं, चोर चमार। तो जो ओरिजिनल बाबा है ना, वो भी अब बहुत ज्यादा गिरवे में नहीं रहना चाहते। अब कोई टाई वाई पहन के आ रहा है और BMW से उतरा तो लोग खड़े जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा आदमी है भैया, बड़ा आदमी। पैरामीटर बदल गए। और ये सर बारह पैरामीटर कहां से बदला? अब अगर आप बाटी चोखा खा रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं, लेकिन अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो मॉडर्न है। और ये सारा दृष्टिकोण बदला कैसे? एजुकेशन कंट्रोल करके। अगर आप गन्ने का जूस पी रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। आप पेप्सी पी रहे हैं, टेस्ट द थंडर, थम्स अप, आप फॉरवर्ड है। अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो आप बैकवर्ड हैं। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप मॉडर्न जमाने के हैं। ये अब जीवन में जो शक्ति मिलेगी वो इससे मिलेगी, पावर मिलेगी वो इससे मिलेगी, अचीवमेंट मिलेगी वो इससे मिलेगी। अब अचीवमेंट इससे तो मिलेगी नहीं, इसके सहारे अगर आप चले तो आप गए। पावर इससे मिलेगी, अचीवमेंट इससे मिलेगी, लेकिन यहां मन को रस ही नहीं मिलता। अब इस प्रक्रिया को, इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने का जो हथियार है, जो वेपन है, उसको कहते हैं ध्यान। आज हमने हर चीज को आय बना ली है, इनकम, कैपिटलिज्म चल रहा है ना सर। इस ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम जानते ही नहीं, इसका हमारा कोई हमें खबर ही नहीं। ये हमारे लिए एक नया वेंचर है। इससे हम परिचित हैं सर। हमारे पहला जीवन का परिचय ही इंद्रियों से होता है। आप बहुत थके हारे हैं, घर जा रहे हैं, कह रहे हैं आप नहीं चल पाएंगे, शेर कुत्ते ने दौड़ा लिया और आप भाग रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। एनर्जी हिडन थी ना सर। माँ बाप ने कहा बेटा एक गिलास पानी दे दो, आपने कहा मन नहीं कर रहा, बहुत भारी भारी सी शरीर लग रही है और सर दर्द कर रहा है, मम्मी सुबह से पानी मांग रही हो। और पता लगा गर्लफ्रेंड का फोन आ गया कि कहाँ हो? अरे बोले तुम्हारे दिल में बताओ। हाँ बोले आ जाओ, मैं रेलवे स्टेशन पे खड़े हूं। पहुंच गए। इंद्रियां, इस बात पे गौर करो, जितनी चीजों का संबंध इंद्रिय और मन से है वहां मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। ये एस्पेक्ट हम जानते ही नहीं कि वी आर द रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी। ये हम पहचानते ही नहीं। इसका तो हम मजाक उड़ाते हैं, सदगुरु को हम गाली देते हैं। ये हमारे देश में ही पॉसिबल है कि सदगुरु को हम गाली दें। अमृत बांट रहे हैं सदगुरु कोयंबटूर में बैठ के, मैं उनसे कभी मिला नहीं, कभी नहीं। कभी यदा कदा मैं उनके स्टेटमेंट सुन लेता हूं या कोई वीडियो मैंने सुन लिया लेकिन मैंने उनके चमत्कार बहुत देखे हैं। मैंने उनके कई फॉलोअरों को देखा, उन्होंने अपना कैंसर ठीक कर लिया सर। गुरु की पहचान उसके योग्य शिष्यों से होती है। मैं कई सदगुरु के शिष्यों से मिला और जबरदस्त लोग सर, जबरदस्त परफॉर्मर।
पर हमारा देश का लेफ्ट इंटेलेक्चुअल गाली दे रहा है, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड, ऑक्यूपाइंग, सदगुरु इज ऑक्यूपाइंग लैंड। वो फ्री में अमृत बांट रहा है। अरे वो पहले अपराधी था। हाँ तो वही कोई भी अपराधी भी हो सकता है सर। अंगुलीमाल ही तो बनेगा बुद्ध। यही तो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही तो मिरेकल है इस कंट्री में। वाल्मीकि भी तो डाकू थे सर, बुद्ध तो अय्याश ही थे सर। बुद्ध इस दशा में थे। बुद्ध भी तो यहीं पे थे सर। सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, सॉरी, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, बुद्ध नहीं, क्षमा चाहता हूं, मैं अपने इस शब्द को वापस लेता हूं। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ भी तो यहीं पे थे। दिमाग जिंदा हो गया सर, गुरु मिल गया, यहां पे आ गए। नहीं तो लिच्छवियों के राजा रहते, कोई नहीं जानता। 7707 राजा थे, किसी का नाम पता है? किसी लिच्छवी राजा के नाम को जानते हो सिद्धार्थ के पिता के अलावा? वो भी उस लिच्छवी राजा का नाम सिर्फ हम इसलिए जानते हैं क्योंकि वो बुद्ध के पिता हैं। हर वो चीज जो इस परिवर्तन को करती है, हमने मजाक बना दिया। पंडित रविशंकर, अरे उनकी हिस्ट्री पता है, क्या करेंगे वे हिस्ट्री जान के? हर संत, ज्यादातर संत जीवन के शुरुआत में शैतान ही रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो यहां पे रहा है, अगर आप इंद्रियों पे जी रहे हैं और आपका खाने में रुचि है, पीने में रुचि है, स्त्री में रुचि है, पुरुष में रुचि है, वो कोई बुरी बात ही नहीं है। वो तो सर आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है। समझिएगा इस बात पे, वो तो आप इस स्तर पे जी रहे हैं इसलिए है सर, और ये ताकत है सर। इसीलिए उस घोड़े की लगाम इसके हाथ से निकालकर, इस अंधे के हाथ से निकालकर इस आंख वाले के हाथ में देने के ध्यान कहते हैं। इन घोड़ों की लगाम इस अंधे के हाथ से निकालकर उस आंख वाले के हाथ में देने को ध्यान कहते हैं। यह ध्यान है। तो जो ध्यान क्या है, ये समझ में आया? बड़ा कंफ्यूजन। ये पश्चिम के लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और भारत वाले हंसते हैं उनके साथ। हाँ ये इंडियन होगी, आर वेरी, 4 लाइन इंग्लिश की बोलते हो और अपने आप को शेक्सपियर समझते हो। थोड़ी फटी हुई जीन्स क्या पहन ली, माइकल जैक्सन बन गए। I don't like this, I cannot do this। अब आ गई महामारी, अब हालत खराब है, आई एम नॉट एबल टू ब्रीथ। हाँ, वो राणा सांगा 150 घाव लगे हुए शरीर पे, वॉर करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि मन बहुत मजबूत है। वो राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं, दिल्ली के किसी शासक की औकात नहीं पड़ी राजस्थान में घुसने की। वो राजस्थान की स्त्रियां जौहर करती हैं। जब पहली बार अमीर खुसरो ने देखा, उसने लिखा कि हे भगवान, उसने कहा अलाउद्दीन खिलजी को कि ऐसे सीधे ना हरा पाओगे। जिसके अंदर यह क्षमता है, जो मरना जानता है, जो कौम मरना जानती है, उसको तुम क्या हराओगे? तो खुद ही अस्पताल जा रहा है, भैया हमारी सांस कम हो गई है, भैया देखो देखो, जो लेट के जा रहा है कि भैया। अब जो बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनकी बात समझ में आती। इसलिए मंदिर में लाइट जलाई जाती, शमशान में नहीं जलाई जाती है, क्योंकि शमशान एक नेगेटिव जगह है, मौत से जुड़ी हुई। किसी चीज को देखने का तरीका, किसी चीज को देखने का तरीका, आप ऐसा नहीं कि जो चीज देख रहे हैं वो सब सही है। एक मारवाड़ी जो है, वो एक शराब की दुकान पे गया और उसने शराब के दुकानदार से कहा कि देखो, अगर मैं अपनी आंख को अपनी दांत से काट लूं तो मुझको एक बोतल शराब दोगे? दुकानदार ने कहा कि आंख को दांत से काटोगे? उसने कहा हां।
कहा अच्छा काट के दिखाओ, देंगे। उसने एक बोतल निकाल के रख दिया, उसकी आंख नकली थी एक, उसने निकाली और दांत से काट के दोबारा लगा ली। दुकानदार तो चकरा गया कि अरे यार ये तो धोखा दे गया हमको। उसने कहा अच्छा, तो उस मारवाड़ी ने कहा कि देखो अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से काट दूं तो? दुकानदार ने कहा बेटा तू दूसरी तो काट ही नहीं सकता। उसने सोचा कि यार ये आता तो है देखते हुए, अगर दूसरी आंख भी इसकी नकली होती तो ये चलता कैसे? ये कभी टकराया ही नहीं, कभी गिरा ही नहीं। तो उसने कहा अब तो कंफर्म है कि अब ये हार जाएगा। उसने कहा तू दूसरी काट के दिखा, मैं तुझे 2 बोतल दूंगा। मारवाड़ी ने कहा सोच ले। उसने कहा मैं बोतल लाऊं ना तो 2 बोतल दूंगा। उसके दांत नकली थे, उसने नकली दांत निकाल के दूसरी आंख काट ली, दांत लगा लिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो देखते हो हमेशा वो सही है, तुम जो सोचते हो हमेशा वो सही है, कुछ भी हो सकता है। इस क्षण किसी को दोष देना, किसी की बात का बुरा मानना, यह दोष देने का समय नहीं है सर। ध्यान का जो पहला चरण है वो इसको समझना, यह पहला चरण है। आप इससे परेशान हो सर, आपकी इंद्रियां मांग रही हैं, ताकतवर हैं सर, इसके पास इस अंधे की ताकत है। ध्यान का जो पहला चरण है वह है मन को समझना। अगर आप समझने लगे कि हाँ यार, आप पढ़ने बैठे, जैसे आप पढ़ने बैठोगे दिन भर आपको कुछ याद नहीं दिलाएगा, दिन भर आप घूमो कुछ याद नहीं दिलाएगा आपको, कुछ नहीं। जैसे आप पढ़ने बैठे वैसे याद दिलाएगा कि यार योजना नहीं लाए, यार योजना लानी थी, यार योजना नहीं लाए, यार वो उस दोस्त के कमरे पे यार नोट्स रखा यार। जैसे ही टेबल पे बैठोगे सबसे क्रूशियल बात याद दिलाएगा। इसका मुजरा देखते वक्त, कभी मुजरा देखते वक्त देखो गांवों में डांस होता है, कभी इसने कहा मैं बोर हो रहा हूं यार, चलो बाहर रिलैक्स होना। आप गौर करो कुछ जगहों पे ये बोर ही नहीं होता, दिन दिन बैठा हुआ है, रात रात बैठा हुआ है, पढ़ने बैठेगा ये बोर होता है। 1 घंटे में कहता है थोड़ा एक चाय पी ले, मन फ्रेश कर ले। अच्छा क्या मन फ्रेश करेगा भाई? इन कामों को करने में ये बोर होता है, इसको मन फ्रेश करना होता कि मैं ऊब रहा हूं। इसको थिएटर में बिठा दो, अरे मजाल है बोर हो जाए। इसको स्त्री के साथ बिठा दो, पुरुष के साथ, ये बोर ही नहीं होता। वहां इसको ये नहीं कहता कि नहीं नहीं यार मैं बोर हो रहा हूं, मैं जरा चाय पी के आता हूं फिर तुमसे बात करता हूं। गर्लफ्रेंड के साथ बैठे दिन भर बैठे, वहां नहीं बोर होते। आप इसकी जालसाजियां समझो, आप इसकी चालाकियां समझो, इसी देखने को ध्यान कहते हैं। तो ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ध्यान क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। उसका पहला चरण क्या है? इसको देखना, बस सिर्फ पहचान लेना कि अरे यार ये तो मुझे बेवकूफ बना रहा है। जब तुम ये जान जाते हो कि कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, बस उसी दिन से तुम बेवकूफ बनना बंद हो जाता है तुम्हारा। आज मैंने आपको बताया, ये डायग्राम बना लीजिएगा सर, बड़ा प्यारा डायग्राम है, इसको समझिए पहले इसको समझिए सर। कुछ भी कर ले जाएंगे सर, आप कुछ भी कर ले जाएंगे, कुछ भी। अगर नामदेव डाकू से संत हो सकते हैं सर, अगर अंगुलीमाल डाकू से संत हो सकता है, अगर वाल्मीकि हो सकते हैं, अगर अवध ओझा हो सकता है, तो आप क्यों नहीं हो सकते सर? सब हो सकते हैं सर, बशर्ते उन्हें रास्ते का पता हो।